हेलो होम्योपैथ्स। आज मैं आपको कैलकेरिया काप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बनता है मिडल लेयर ऑफ ओस्टियर शेल। वो उसके अंदर कॉमनली होता है कैल्शियम कार्बोनेट और एलेंस में से मैं आपको आज पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूँ। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, जैसे ये फोटो में आपको दिख रहा है उसी तरह से उसका ल्यूकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यानी कि उसका ड्रॉप्सिकल हैबिट होती है बॉडी की, उसकी स्किन फेयर वाइट ब्लोटेड होती है, उसका हेयर जो है वो ब्लॉन्ड होता है यानी कि सुनहरा होता है, लाइट कॉम्प्लेक्शन होता है उसका, उसकी आँखें ब्लू कलर की होती है। पूरा का पूरा वो सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। पेल, वीक, टिमिड यानी कि डरपोक होता है। ईज़िली टायर्ड व्हाइल वॉकिंग यानी कि थोड़ा-सा भी वो चलता है तो वो थक जाता है। आगे उसका जनरल फिज़िकल ट्राइट देखें तो डिस्पोज़ टू ग्रो फैट एंड कॉर्पुलेंट एंड अनवाइल्डली यानी कि वो उसके अंदर फैट बहुत ही ज़्यादा और फास्ट ग्रो होता है, वो भारी होता है और जैसे कि ये फ़ोटो में दिख रहा है उस तरह से मोटा होता है। चिल्ड्रन विथ रेड फेस एंड फ्लेबी मसल्स, ये फ़ोटो में जैसे कि आपको दिख रहा है कि वो चिल्ड्रन होते हैं वो उसके रेड फेस और फ्लेबी मसल देखने को मिलते हैं। उसको पसीना तुरंत ही आ जाता है, टेक कोल्ड रेडिली, टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ यानी कि चिल्ड्रन में और यंग लोगों में ओबेसिटी देखने को मिलती है। कैलकेरिया काप का ये बहुत ही बढ़िया पिक्चर है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये कैलकेरिया काप पेशेंट है। आगे हम बात करें उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में तो जो चिल्ड्रन होते हैं उसका हेड जो है वो लार्ज होता है, पेट बाहर से निकला हुआ होता है, उसके फ्रंट एनाले और सूचर्स जो है वो ओपन होते हैं, उसके बोन्स है वो सॉफ्ट होते हैं, वेरी स्लो डेवलप होते हैं। कैलकेरिया काप का एक बहुत ही अच्छा सिम्पटम है कि उसके सारे के सारे डेवलपमेंट डिले होते हैं और लेट होते हैं, यानी कि डिले डेवलपमेंट होता है। उसी के कारण उसके बोन जो होते हैं वो वेरी सॉफ्ट होते हैं, वेरी स्लो डेवलप होते हैं। उसके कारण उसके बोन में कर्वेचर देखने को मिलता है, स्पेशली इन स्पाइन एंड लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ के जो बोन होते हैं उसमें ऐसा कॉमनली देखने को मिलता है और कॉमनली ऐसा पैरों में देखने को मिलता है जैसे कि नीचे के फोटो में आपको दिखाया है। एक्सट्रीमिटीज़ होती है वो क्रूक एंड डिफॉर्म होती है। क्रूक मतलब कि डिक्रीज बोन डेंसिटी, यानी कि जो बोन की डेंसिटी होती है वो कम होती है, बोन वीक होते हैं। आगे हम हेड और पर्सपिरेशन के बारे में बात करें तो उसको पर्सपिरेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे वो सो रहा हो या दिन हो। पिलो जो होता है वो भी पसीने से भीग जाता है, जहाँ पे वो पिलो पे सर रख के सो रहा है वहाँ पे। और उसको प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होता है बैक ऑफ हेड एंड नेक में, यानी कि जो नेक है और हेड है पीछे की साइड जहाँ पे वो पिलो पे सर रख के सो रहा है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पर्सपिरेशन होता है। चेस्ट एंड अपर बॉडी पे भी पर्सपिरेशन होता है और पर्सपिरेशन जो होता है वो कॉमनली उसमें खट्टी बदबू भी आती है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। डेंटिशन और न्यूट्रिशन की बात करें तो डिफ़िकल्टी एंड डिले डेंटिशन यानी कि उसके दाँत जो आते हैं वो देरी से आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हेड स्वेट ड्यूरिंग डेंटिशन यानी कि जब दाँत आते हैं तब उसको हेड पे स्वेट होता है। ओपन फ्रंट एनाले अभी मैंने बताया उस तरह से होता है। ग्रेट लॉन्गिंग फॉर एग्स ड्यूरिंग सिकनेस और कन्वल्सन्स, इसका मतलब कि जब भी वो सिकनेस होता है, उसको बीमार होता है, तभी उसको अंडे खाने का बहुत ही मन होता है, चाहे वो कोई भी हो, बॉयल अंडे हो या नॉर्मल अंडे हो, उसको अंडे खाने का बहुत ही मन होता है। क्रेव इनडाइजेस्टेबल थिंग एवर्जन टू मीट यानी कि उसको अनडाइजेस्टेबल थिंग, जैसे कि ये मैंने नीचे दिखाया है कि चॉक पेन है, उस तरह का खाना उसको खाने का बहुत ही मन होता है, चाहे मिट्टी हो वो भी उसको खाने का बहुत ही मन होता है और मीट से उसको एवर्जन होता है। आगे हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो उसमें कॉमनली एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसको हर प्रकार में खट्टी बदबू आती है, मतलब सावर इरिटेशन होता है, सावर वॉमिटिंग होता है, सावर स्टूल होता है, सावर ऑडर ऑफ होल बॉडी यानी कि उसके जो पर्सपिरेशन होता है उसमें से भी खट्टी बदबू आती है। पीट ऑफ स्टमक स्वेलन लाइक एन इन्वर्टेड सॉसर, मतलब कि उसके स्टमक पे स्वेलिंग देखने को मिलती है और पेनफुल टू प्रेशर मतलब दबाने से उसमें दर्द होता है। फील्स बेटर एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेशन, जब भी उसको कॉन्स्टिपेशन होता है तब उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और कॉन्स्टिपेशन इस तरह का होता है कि उसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। आगे हम बात करें उसके स्वेट के बारे में। कैलकेरिया काप में पर्सपिरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको सिंगल पार्ट में भी पर्सपिरेशन होता है, पूरे बॉडी में भी पर्सपिरेशन होता है, चाहे हेड हो, स्काल्प हो। और वो कैसा होता है, जहाँ पे भी पर्सपिरेशन होता है वो पार्ट ठंडा हो जाता है, उसके साथ पर्सपिरेशन होता है। चाहे नेक ऑफ नेक
नेप ऑफ नेक हो, चेस्ट हो, एक्जिला हो, सेक्सुअल ऑर्गन हो, हैंड्स हो, फीट हो, नीज हो, उसको कॉमनली हाथों में और पैरों में पर्स्पिरेशन होता है, उसके साथ ही वो एकदम ठंडे भी होते हैं। कोल्ड सेंसिटिविटी की बात करें तो जनरल कोल्डनेस और ऑफ सिंगल पार्ट, उसको जनरल कोल्डनेस देखने को मिल सकती है या फिर सिंगल पार्ट में कोल्डनेस देखने को मिल सकती है, जैसे कि हेड, स्टमक, एब्डोमेन, फीट, लेग्स, या फिर वो सेंसिटिव होता है कोल्ड और डैम्प एयर से, ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर। आगे हम फीमेल कंप्लेंट के बारे में बात करें तो गर्ल्स होती है जो वो फ्लैशी होती है, प्लेथोरिक होती है, ग्रो टू रैपिडली, मतलब रैपिडली ग्रो होती है, मेंस्ट्रुअल जो उसका मेंसेस होता है वो जल्दी आ जाता है, प्रोफ्यूज होता है और लंबे समय तक चलता है। सब्सिक्वेंटली एमेनोरिया और क्लोरोसिस भी देखने को मिलता है। फीट हैबिचुअली कोल्ड और डैम्प, मैंने जैसे कि बताया उसके फीट होते हैं वो ठंडे होते हैं और उस पे भी पसीना आता है। कंटिन्यूअली कोल्ड इन बेड। मेंटल और इमोशनल स्टेट के बारे में बात करें तो जरा सा भी मेंटल एक्साइटमेंट होता है तो उसको प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंसेस, मतलब लेडीज में कॉमनली जरा सा भी एक्साइटमेंट आ जाए तो उसको मेंसेस आ जाता है और वो प्रोफ्यूज होते हैं। फियर ऑफ लॉसिंग रीजन, यानी कि उसको कुछ भूल जाने का फियर दैट अदर विल ऑब्जर्व, एंड मेंटल कंफ्यूजन, उसको मेंटल कंफ्यूजन होता है, लोग उसके बारे में क्या ऑब्जर्व करेंगे उसके बारे में उसको डर रहता है, एकदम डरपोक होता है, टिमिड होता है, वीक वाइल्ड डिस्पोजिशन होता है, उसको डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, उसको फॉस्फोरस की जैसे लोगों को मैग्नेटाइज करने का भी डिजायर होता है। रेस्पिरेटरी अफेक्शन के बारे में बात करें तो उसको कॉमनली लंग डिजीज होता है। कैसे लोगों में होता है, जैसे टॉल, स्लेंडर, रैपिडली ग्रोइंग यंग यूथ होते हैं उसमें वो देखने को मिलता है। अफेक्शन ऑफ अपर थर्ड ऑफ राइट लोब, उसका राइट लोब जो होता है लंग्स का, उसका अपर थर्ड वो अफेक्टेड होता है। पेनलेस हॉर्सनेस देखने को मिलती है, बहुत ही बेस्ट सिम्टम है कैलकिरिया काप का, उसको मॉर्निंग में ही एग्रावेशन आता है। आगे हम उसकी मोडालिटी के बारे में बात करें तो उसको अग्रावेशन कब आता है, कोल्ड एयर में, वेट वेदर में, कोल्ड वाटर से, फ्रॉम वॉशिंग, मॉर्निंग, ड्यूरिंग फुल मून, इसमें उसको एग्रावेशन आता है। आगे हम उसका एमिलोरेशन देखें तो उसको ड्राई वेदर से और लाइंग ऑन पेनफुल साइड से उसको एमिलोरेशन रहता है। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।